ओम श्री विद्याय नमः। सभी वृश्चिक राशि वाले दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा? आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी लव लाइफ, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका करियर, आपका भाग्य और आपका व्यवसाय, सभी क्षेत्रों पर बात करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन से लेकर सारी चीजों पर और जानेंगे कि कौन से वे ग्रह हैं इस दिसंबर के महीने में, कौन से वे ग्रह योग हैं जिनसे आपको इस महीने बच के रहना है, किन ग्रहों की दृष्टि से आपको बचना है, क्या उपाय करना है, सभी चीजों पर विशेष चर्चा होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। तो मित्रों, सबसे पहले जो भी जातक अपनी कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं, अपने किसी सवाल का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के केवल डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली आप अवश्य बनवाएं, क्योंकि इसमें आपको आपके ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं और इसी के अलावा आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है जो शायद ही किसी कुंडली में आपको प्राप्त हो सकती है। इसको अवश्य बनवाएं। वहीं 4 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य में महाकाल भैरवाष्टमी का शुभ पुण्य पावन महोत्सव हमारी माँ श्री विद्या त्रिपुरासुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित हो रहा है। इसमें शनि, राहु, केतु आदि नवग्रह दोषकृत जितने भी ग्रह दोष बन रहे हैं उन सबके निवारण के लिए भैरव बाबा जी के सम्मुख एक तंत्र विशेष रूप से एक पूजा होगी, जो त्रिदिवसीय होगी। तो उसमें प्रतिभाग अवश्य करें, अपने गोत्र प्रणाम से प्रतिभाग कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस महीने ग्रहों की स्थिति को। आज का फलादेश शुरू करने से पहले तो एक नजर डालते हैं ग्रहों की विशेष स्थिति पर। जब दिसंबर 2023 प्रारंभ होगा तो ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से कुछ ऐसी रहने वाली है। आपकी राशि के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सूर्य और मंगल महाराज। ये 8 नंबर यानी आपकी राशि वृश्चिक राशि, और इसी से दूसरे घर में बुध की स्थिति रहेगी, चौथे में शनि महाराज रहेंगे, 5वें घर में राहु रह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 6ठे घर में है, चंद्रमा भाग्य स्थान पर है जो कि हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, केतु 11वें घर के अंदर और शुक्र 12वें घर के अंदर मौजूद है। ये ग्रहों की मुख्य रूप से स्थिति है इस महीने, दिसंबर के महीने। अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने। कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई पहले समस्या चल रही थी तो वह तो ठीक हो जाएगी। तो देखिए, आपकी राशि के मालिक मंगल आपके ही राशि पर विद्यमान है इस महीने, और मंगल की स्थिति 27 दिसंबर को चेंज होगी, यानी कि लगभग इस पूरे महीने के आप लास्ट तक ही माने कि इनका प्रभाव की राशि पर ही रहेगा। अब मैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर वो जानकारी मिलती है जो सबसे हटके होती है। मंगल की स्थिति केवल वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि के ऊपर बहुत एक शुभ योग का निर्माण करती है। जी हाँ, जिसका नाम है रोचक योग। रोचक योग जब बनता है जब मंगल स्वयं राशि के लगन में या फर्स्ट हाउस के अंदर विद्यमान हो रहे हों, और ये रोचक योग बहुत ही शानदार माना जाता है, अच्छा माना जाता है। किसके लिए? आपके पराक्रम के लिए, आपके सौहार्द के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी क्षमता के लिए, आपके बल के लिए, आपके जितने भी कार्य करने की प्रणाली है उसके लिए। क्योंकि मंगल का प्रभाव जब राशि पर आ जाता है तो अब जब व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए लग जाता है, निश्चित तौर पर मंगल बहुत ही उग्र ग्रह है, बहुत ही प्रभावी ग्रह है। जिस भाव के अंदर चला जाता है उसी भाव को जो है वो बल से भर देता है, ताकत से भर देता है। परंतु मंगल की यहाँ 2 तरह की स्थिति होती है। मंगल अगर कुंडली के अंदर प्रबल है तो मंगल की यह अवस्था आपकी राशि पर आपके पराक्रम से आपकी मेहनत को सफल बनाती है, आपके कार्यों में सफलता दिलवाती है, आपके व्यवसाय में सफलता दिलवाती है। परंतु वहीं पर मंगल की जो दृष्टियां हैं 4थे घर में और 7वें घर में, यहाँ भले ही 6ठे घर का मालिक है और मंगल को लगने सोने के कारण 6ठे घर का दोष नहीं लगता, परंतु फिर भी 4थे घर में मंगल का और 7वें घर पर मंगल का प्रभाव होने से जिन लोगों को ये था कि इस महीने कोई शादी की बात पक्की हो जाएगी, विवाह की बात पक्की हो जाएगी, उस पर मंगल अवरोध पैदा करता है। वहीं 4थे घर पर दृष्टि होने से माता के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या कर सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अंदर आपके करियर के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, ऐसे में कई लोग ये समझते हैं जब ये रोचक योग बनता है तो कई लोग ये मान लगते हैं अरे बिना बात का घमंड दिखा रहा है, कुछ नहीं है। परंतु ये व्यक्तित्व के अंदर अपने आप ही आता है, क्योंकि मंगल बड़ा बलशाली ग्रह है और बल को भर देता है आपके। तो आपको एक थोड़ा सा कभी कभी महसूस हो सकता है कि आपको सिर दर्द से संबंधित या हेडेक हो रही है, या आपको लग रहा है कि बॉडी के अंदर एक गर्मजोशी जो है वह उत्पन्न हो रही है,
और तो इस तरह की थोड़ी सी आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी मंगल का ये जो योग है, जो रोचक योग है, ये अच्छा फल करने वाला होता है। वही बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो पंचम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है छठे घर के अंदर। इस पूरे महीने में अगर मैं विद्यार्थियों के लिए कहूँ तो आपको कंसंट्रेशन पर विशेष फोकस रखना है। और बृहस्पति की छठे घर के अंदर स्थिति है जो कि कहीं ना कहीं संतानहीन योग का निर्माण करती है। पंचम भाव पर राहु का प्रभाव है, तो व्यक्ति अपने दंपति अपने संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता आप ग्रसित हो सकते हैं, या संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहीं पर आपको कुछ उपाय भी करके चलने हैं, उपाय फॉलो करने हैं, मैं आपको बताऊंगा। जो लोग संतान संबंधित प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास अधिक करना पड़ेगा, ये यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करते हैं आपके लव लाइफ की और मैरिज लाइफ की, तो यही मैंने जो बताया कि यहाँ बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं दिखाई दे रही, परंतु वहीं पर शुक्र महाराज सप्तमेश होकर के 12वें घर है, परंतु शुक्र की स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए उत्तम है। अब कोई सोचेगा कि 12वें घर के अंदर उत्तम कैसे, वृश्चिक वालों के लिए मार्ग कैसे हैं, तो उसका कारण आपको बाद में बताऊंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको लव लाइफ की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या चल रही है तो वह आपकी अब इतनी नहीं होगी, उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। यानी इस महीने लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा बेहतर भी नहीं कह सकते, परंतु यह है कि जिस स्थिति पर अब आप हैं उस स्थिति को मेंटेन करेंगे, उसमें बेहतर थोड़े से होंगे। अब बात करते हैं भाग्य के। देखें तो चंद्र महाराज थोड़ा समय कुछ दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु वहीं पर भाग्य भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि अवश्य पड़ रही है, और यही राहु की दृष्टि आपके भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्य की ताकत को प्राप्त करने के लिए अवरोध का कारण बन सकती है। यानी इसमें कैसा, आपको ये कार्य करने से रोकेगी, आपको नई नई योजनाओं को अपने कार्य में शामिल करने से रोकेगी, आपके अंदर ये राहु की दृष्टि भय पैदा करेगी कि कुछ कर दिया या किसी व्यवसाय में एनरोल कर दिया या कहीं धन का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नुकसान ना हो जाए। बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आपको यहीं पर रुक कर के नहीं चलना है, आपको इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति महाराज भी अपनी 5वीं दृष्टि से आपके करियर को देख रहे हैं। छठे घर में होने के बाद भी बृहस्पति इस कुंडली के अंदर अशुभ कारक नहीं है, केवल पंचम के फलों में कमी हो गई है, तो बृहस्पति की दृष्टि आपके करियर के लिए अच्छा दिखाती है, पहली बात। वही इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हाँ, आपको कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको सलाह लेनी है अधिकारी वर्ग के लोगों की, या आपके जो फील्ड में जो भी लोग बड़े लेवल पर हैं उससे आप सलाह ले सकते हैं कि आप करें इस कार्य को या ना करें, अपनी वर्तमान स्थिति बतलाकर। ठीक है, इसी के अलावा बात करते हैं करियर की और व्यापार की, तो यह सबसे मुख्य रोल होता है हमारे करियर का, व्यापार का। सूर्य महाराज की स्थिति इसमें आपका 16 दिसंबर तक जो है रहेगी आपकी राशि पर, फिर आ जाएंगे आपके धन भाव पर, फिर तीसरे में, फिर चौथे, फिर 5। यानी कि अभी इस महीने केवल दिसंबर के महीने बात करें तो सूर्य महाराज आपकी धन की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। आपके करियर आधा महीना जो रहेगा, बाद का जो महीना रहेगा मिड पार्ट के बाद का, उसमें सूर्य आपके करियर से आपके पैसे की ग्रोथ, जो सेविंग्स नहीं हो रही थी वह सेविंग करना शुरू कर देंगे। वहीं थोड़ा थोड़ा धन कुटुंब में भी खर्च करेंगे, कुछ बचेगा तो कुछ परिवार की जरूरतों के लिए भी खर्च करेंगे, और जो परिवार वाले, जो आपके कुटुंब के लोग रूठे हैं उनको थोड़ा सा मनाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए भी आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट में कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके नौकरी की ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अपने पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अच्छी नौकरी में जाना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि बस जैसा चल रहा है चलने दो, जो कुछ परिवर्तन चाहते हैं उनके लिए सूर्य दिसंबर 2023 से परिवर्तन लेकर आ रहा है, उसका आप विशेष लाभ उठा सकते हैं, उठा लीजिए। तो ये यहाँ पर बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के लिए सबसे यहाँ पर मेन कारक हम ग्रह देखेंगे शुक्र को। शुक्र महाराज बैठे हैं 12वें घर के अंदर। पहली चीज के 12वें घर में जाकर के तो कोई भी ग्रह खराब हो जाता है, परंतु जैसे कि मैंने कहा हमारे चैनल में आपको विशेष बात मिलती है
हम जो बात करते हैं तथ्यों के आधार पर करते हैं। शुक्र का भले ही 12वें घर में जाना हो, परंतु शुक्र स्वयं राशि के बैठे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर शुक्र विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, यानी कि शुक्र को जो फल करना है शुक्र उससे विपरीत फल को देंगे। तो इस फल के कारण से माना जाता है कि ऐसे में व्यक्ति धनी मानी होता है, परंतु वहीं धन और मान के कारण से कुछ अभिमान का भी उस पर प्रभाव बढ़ जाता है। इसी के अलावा व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति होती ही होती है, व्यक्ति को वाहन आदि सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति इच्छित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सरलता से प्रयास करता है और उसको सरलता से उसका लाभ मिल जाता है। वहीं बात करते हैं तो जो लोग 12वें घर में शुक्र की स्थिति है, विदेश यात्रा भी करते हैं, यात्रा के भी योग बनते हैं और ज्यादातर अपना जो धन है वह बाहर गया हुआ धन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वह अपने प्रयासों में सफल भी हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग MNCs कंपनी में जॉब करते हैं, विदेश यात्रा से संबंधित किसी का टूर ट्रेवल्स का काम है या आवागमन का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या कुछ भी विदेशी मुद्रा से संबंधित व्यवसाय है, उन लोगों की यहाँ पर शुक्र महाराज इस राजयोग के कारण से विशेष तरक्की करा देते हैं। इसलिए शुक्र की स्थिति अनुकूल होने के कारण से मैं कह सकता हूँ कि लव लाइफ भी थोड़ी बेहतर होगी, ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि पंचम इसके मालिक 12वें तो गए हुए हैं ही हैं, तो पंचम के फल थोड़े से कम तो होंगे ही होंगे, परंतु शुक्र की स्थिति मजबूत होने से जो अट्रैक्शन है, जो लगाव है, जो स्त्री पक्ष से संबंध है वह कहीं ना कहीं सही रहेगा। और यही बात आती है दाम्पत्य जीवन के लिए भी कि अगर शुक्र की स्थिति थोड़ी ठीक है तो दाम्पत्य जीवन में ज्यादा कलह नहीं मचेगी, यानी कि कुल मिलाकर के ठीक ठाक सब कुछ एवरेज रहने वाला है। अब बात करते हैं विशेष रूप से उपाय की, इस पूरे महीने में किस ग्रह से आपको बचना है, क्या उपाय करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर एक तो आपके देवगुरु बृहस्पति की स्थिति छठे में जाकर कमजोर होगी। आप बृहस्पतिवार को गुरु के बीज मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से गुरुवे नमः हल्दी की माला से जाप करें 108 बार या रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको प्रत्येक मंगलवार इस महीने जितने भी मंगलवार पड़े लाल रंग का आपको पूरा पका हुआ फल लेना है। आप अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं और लाल रंग के फल को आपको हनुमान जी को चढ़ा करके आना है, उनको अर्पित करना है, हाथ जोड़ करके उन्हें निवेदन करना है प्रेम पूर्वक, हनुमान जी महाराज आप ये फल ग्रहण कीजिए और हम पर कृपा कीजिए, ये उपाय करना है। वहीं साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि राहु का प्रभाव पंचम पर रहेगा, नवम पर रहेगा और राहु एक लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो ऐसे में आपकी राशि पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। तो डिसीजन लेते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है, पिता से किसी भी बात पर मनमुटाव नहीं करना है, बड़ों के पैर छू करके घर से बाहर निकलने हैं, बड़ों का आदर सत्कार मान सम्मान करना है, विशेष ध्यान रखना है इस महीने किसी भी बड़े व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है। ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जो वीडियो में आपको जानकारी बताई गई आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल न जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।